तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका दो गेम प्लेस की एक वीडियो में। तो आज ये गेम प्ले में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि आप अपने गेम प्ले को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपना जो खेलने का जो गेम प्ले दिखाने का तरीका है, जो गेम प्ले आपका होता है, उसको एक नॉर्मल से एक अच्छे लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं। मैं कोई प्रो टिप देने वाला नहीं हूँ कि आप यही करोगे तो फिर आपको इससे आप एकदम प्रो प्लेयर बन जाओगे। आप ये जो मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करोगे तो आप एकदम प्रो प्लेयर बन जाओगे। प्रो प्लेयर बनने के लिए आपको उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं खेलना आता है तो आप टीडीएम में जाके प्रैक्टिस करें। मेरी ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो थोड़ा कि वैसे लोगों के लिए जो कि थोड़ा बहुत गेम के बारे में जानते हैं, जो जो गेम में सर्वाइव करना जानते हैं, इंटेंस सिचुएशन में फंस जाते हैं, उनके लिए है ये गेम प्ले। और मैं आपको इस गेम प्ले में बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने आप को इंटेंस सिचुएशन से निकाल सकेंगे और किस तरीके से टैकल करेंगे। जो गलतियाँ मैंने इस गेम प्ले में की है, जो आपको अभी दिखा रहा हूँ, उस गेम प्ले से आपको ये सिखाऊंगा कि ये गेम प्ले में जो मैंने गलती की है वो गलती आप ना करें, जिससे आपका गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकेगा। अब मैं यहाँ पर उतरा था पायलट प्लाज़ा में। पायलट प्लाज़ा से मेरे को कोई बंदा नहीं मिला, लेकिन आते आते रास्ते में मुझे कई बंदे मिले जिनको मैं मारता आ रहा था। और यहाँ पर मुझे एक रियल प्लेयर दिखा एक बॉट को मारते हुए, जिसको मैंने इजीली मार दिया। और याद रखना गाइस, जब भी आप क्लोज रेंज में फ़ाइट ले रहे हो, याद रखना कभी भी तो जिगल बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्लोज रेंज में फ़ाइट ले रहे हो किसी से भी, चाहे कि एक बॉट ही क्यों ना हो रहा है, आपको जिगल करना है। जितना जिगल आप करोगे उतना चांसेस रहेगा कि आप उस सामने वाले बंदे को हरा सकोगे। अगर सामने वाला बंदा जिगल नहीं कर रहा है तो भी आपको जिगल करके मारना है उसको। तो जिगल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप जिगल के लिए क्राउच, प्रोन या फिर जंप एंड शूट का भी यूज़ कर सकते हो। और आपको अगर ये नहीं आती है सारी चीज़ें करनी तो टीडीएम में जाके प्रैक्टिस करो, बिकॉज़ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को मास्टर करने के लिए। और जैसा देख सकते हो आपके सामने, इस बंदे का टीममेट मेरे को लेट के फायर दे रहा था, जिसको मैं देख चुका था यहाँ पर। उसको लग रहा था कि मैंने उसको नहीं देखा है, लेकिन उसको मैं गाड़ी से कुचल के इजीली मार देता हूँ। और यहाँ पर देखो गाइस, लास्ट में मेरे इस गेम प्ले में कुछ ऐसी इंटेंस सिचुएशन बन जाएंगी आगे जा चल के, आपको देखने को मिलेगा कि आप उस सिचुएशन से कैसे निकल सकते हैं। मैंने जो गलती की है, वो गलती को मैंने अपना जब मैच ख़त्म हो जाने के बाद मैंने सोचा कि मैं इस टाइम पे ये किया होता तो फिर मेरे को ज़रूर कि हेल्प मिलती, मैं सर्वाइव कर जाता, चिकन डिनर निकाल पाता। लेकिन ये सोचा मैंने गेम प्ले ख़त्म होने के बाद। और जब तो आपको ये मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से उस इंटेंस सिचुएशन में सर्वाइव करना है। अब जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि सामने ये वाला बंदा एक बॉट को मार रहा था, जिसको मैं इजीली मार देता हूँ। और आपको अगर आप खुले में हो और अगर खुले में किसी बंदे को मार दिया है तो देखो, मैं यहाँ पर लूटने जा रहा था लेकिन मैंने लूटा नहीं, क्योंकि मैं ओपन में था। और पहली बात तो अगर आप ओपन में हो और आपके पास लूट की कमी है तो भी आप सामने वाले की क्रेट मत लूटो, क्योंकि पता नहीं कौन सा बंदा कहाँ से आ जाए और आपको मार दे। इसीलिए कभी भी ओपन में खड़े होकर लूटो मत। और अगर लूटना भी है तभी भी अपने आसपास स्मोक कर लो, नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका है कि जिगल करते रहो, यहाँ वहाँ मूवमेंट करते रहो, जिससे आपको एनिमी को मारने में थोड़ी दिक्कत आएगी। इसीलिए हमेशा जिगल करते रहो क्रेट्स को लूटने के वक्त भी। और पबजी में कि अगर आप खेल रहे हो गेम तो कभी भी याद रखो कि आपको कभी भी एक जगह पर पूरी तरीके से सेटल नहीं होना है, क्योंकि ये गेम में आप अगर एक जगह पे स्टेडी कि अगर आप एक जगह पर रुक गए तो फिर आपका कि पेटी बनना तय है, क्योंकि कोई भी बंदा कहीं से भी आ सकता है और आपको मार सकता है। इस गेम में कि टोटली अनसेफ है। तो कभी ऐसा सोचना मत कि मैं कवर में हूँ और मैं सेफ़ हूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर जो मेरे साथ गलत सीन होने वाला है, थोड़ा फ़नी सीन होने वाला है, उस सीन के लिए थोड़ा आप रेडी हो जाइए। देखिए यहाँ पर ये बंदा है, इसको मैं गाड़ी से कुचल दूँगा और फिर देखना मैं किस तरीके से इस वाले गेम प्ले में मरूँगा। देखना, यहाँ पर मैंने इसको गाड़ी से कुचला और ये देखो। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने हैं? पता नहीं उस गेम प्ले में मैं किस तरीके से मर गया। शायद वो जो ड्रॉप का पेटी था उसके बीच में और गाड़ी के बीच में आने की वजह से शायद मैं मर गया। पर ये चीज़ मेरे को मरने के बाद पता चली और काफ़ी फ़नी तरीके से मैं मरा इस गेम प्ले में।
और इस गेम प्ले में आ जाते हैं। और इस गेम प्ले में वो इंटेंस सिचुएशन है गाइस लास्ट में, जिसकी मैं आपसे स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ कि आपको वैसे सिचुएशन में कैसे सर्वाइव करना है। तो जैसा कि देख सकते हो आपकी, मैं आया था यहाँ पर ईस्ट पोर्ट में, और पहले की तरह मेरे को यहाँ पर कोई बंदे मिलते नहीं है। तो मैं यहाँ से लूट अच्छे से करके यहाँ पर मेरे को DP और M4 मिल जाती है, तो फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। एक्सटेंडेड भी मिल जाता है मेरे को अच्छी तरीके से, और यहाँ पर मैं अच्छी खासी लूट करके निकलता हूँ आगे की तरफ। और यहाँ से मुझे गैरेज से गाड़ी भी मिल जाती है। गैरेज की गाड़ी लेकर मैं आता हूँ यहाँ पर थोड़ा थर्ड हिल के पास। जैसे कि मैं यहाँ से गाड़ी लेकर निकला तो मेरे को कुछ सामने की तरफ ड्रॉप दिखा। पहले तो मैं ड्रॉप की तरफ ही जा रहा था, लेकिन जैसे कि मैं आया यहाँ पर तो मेरे को गन साउंड की आवाज़ आई, तो मैं अपनी गाड़ी को मोड़ लेता हूँ। अभी थोड़ी देर बाद देखो आपको पता चलेगा। यहाँ पर ये बंदा था जो रियल प्लेयर था, एक बॉट को मार रहा था, फिर जिसको मैंने इजीली DP से नॉक कर दिया, नॉक कर पूरा फिनिश कर दिया। ये बंदा भी सोलो खेल रहा था मेरी तरह ही। और गाइस वो जो इंटेंस सिचुएशन है, जब आपके चारों तरफ बंदे होते हैं तब आपको क्या करना चाहिए, वैसी सिचुएशन आ जाती है मेरे सामने इस गेम प्ले के अंदर। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, और अगर मैंने भी वो काम किया होता तो शायद मैं भी आज सर्वाइव कर जाता और चिकन डिनर निकाल पाता। लेकिन ऐसा मैंने किया नहीं, क्योंकि वो गेम प्ले हारने के बाद मैंने ये चीज़ सोचा। और यहाँ पर देखो एक रियल प्लेयर एक बॉट को मार रहा था शॉर्ट गन से, जिसको हम लोग इजीली गाड़ी से नॉक कर देते हैं, नॉक के फिनिश कर देते हैं। ये भी सोलो ही खेल रहा था। और फिर यहाँ से मेरे को हल्की सी US की आवाज़ आई, और मैंने देखने का कोशिश किया कि कहाँ पर है बंदा, पर मेरे को बंदा दिखा नहीं। और फिर मैं गाड़ी मोड़ के थोड़ा आता हूँ थर्ड हिल की तरफ, क्योंकि आपको गन साउंड की आवाज़ आ रही होगी थर्ड हिल की तरफ से। और देखो आपको सामने मतलब कि हल्का सा फ्लैश दिखेगा थॉमसन गन का, सामने वो पिंक कलर की घर है उसमें दिखेगी हल्का सा फ्लैश दिख गया होगा आपको। और फिर मैं इसी घर में रश कर देता, क्योंकि मैं एकदम कॉन्फिडेंट था और मेरे पास अच्छी खासी गन्स भी थी। और गाइस याद रखना, कभी भी रश करने से पहले ये देख ले कि बंदा की लोकेशन कहाँ पर है। अभी तो मैंने यहाँ पर अंधा रश कर दिया था, क्योंकि मैं मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंट में चला गया था। लेकिन आप ऐसा करिएगा मत, कभी भी आप किसी भी घर में अंदर जाएँ तो कि पहले देख लें कि बंदी की लोकेशन क्या है, और फिर जाके अपनी मतलब कि गन अच्छी सिलेक्ट करें। पहली बात में जो क्लोज़ रेंज की गन है क्लोज़ रेंज में यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि आप M4 को क्लोज़ रेंज में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा जिगल करके मारना पड़ेगा उस बंदे को। अब मैं यहाँ पर आया था बंदों को और चेक करने के लिए कि बंदे कहाँ पर है। तभी मेरे को पीछे से फुटस्टेप आता है इस बॉट का, जिसको मैं मारने आ जाता हूँ। और इसको मारने के बाद मैं निकलता हूँ सामने की तरफ। मेरे को एक बंदा दिखता है, वो ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग पे थर्ड हिल के। तभी मैंने उसे हल्का सा स्कोपिंग करके देखने का कोशिश किया कि बंदा कहाँ पर है, पर बंदा मेरे को दिखा नहीं। और यहाँ पर मैं उसको हल्का सा दिखता है बंदा मेरे को, उसको स्प्रे मारने का ट्राई करता हूँ। और फिर मैं आता हूँ इस ये ब्लू वाले घर के पास आके मैं उसको मतलब कि TPP लेने की कोशिश करता हूँ कि बंदा हल्का सा मेरे को चांस दे, जिसको मैं टेक ओवर कर जाऊँ उस बंदे को। लेकिन बंदा मेरे को पूरी चांस देता नहीं, और ये बंदा पूरे मैच में मेरे को देखना कहाँ पर मिलेगा ये बंदा। इस बंदे को आप याद रखना, इसकी आउटफिट को याद रखना। और यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा TPP लिया, काफ़ी देर तक यहाँ पर मैंने TPP लिया, बंदे को देखा यहाँ वहाँ, मतलब हर जगह घूम के देख रहा था। अब जोन भी आ चुका है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो जोन में जाके अपनी पोजीशन होल्ड करते हैं, और जब ये बंदा यहाँ से निकलेगा तब इसको हम लोग नॉक करेंगे या फिर किल करेंगे। तो यहाँ से मैं निकलता हूँ और गाड़ी लेके यहाँ से मैं निकलता हूँ। और देखना जहाँ पर मैं जाऊँगा सेंट्रल रोड के उस तरफ, ये इस नदी के उस तरफ जाऊँगा मैं। और यहाँ पर गाड़ी मेरी ठुकते हुए, तो यहाँ पर सलमान खान सल्लू भाई की जैसी ड्राइविंग देखने को मिल सकती है आपको। तो ड्राइविंग को कोई मेरे जज नहीं करेगा। तो यहाँ पर से मैं निकलता हूँ। यहाँ से जब मैं ब्रिज क्रॉस कर रहा था तो मेरे को सामने की तरफ से गन साउंड आई सेंट्रल रोड की तरफ से। तो मैंने अपनी गाड़ी वहाँ पर कर ली, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं चलो वो एरिया जोन के बाहर है, तो पहले जोन में जाके पोजीशन होल्ड करते हैं। और आपको भी ऐसे ही करना है। अब वो इंटेंस सिचुएशन आने वाली है गाइस, जिसके लिए ये पूरा मतलब कि गेम प्ले है। तो देखो अब मैं यहाँ पर आ चुका था, और मेरे को इस तरफ से इस घर के पीछे की तरफ से गन साउंड की आवाज़ आ रही थी। तो मैं आके यहाँ पर चेक किया कि बंदे हैं कहाँ पर, लेकिन बंदे मुझे दिखाई दिए नहीं।
तो मैंने ऊपर की तरफ चेक किया कि बंदे कहाँ पर हैं, तो बंदे यहाँ पर भी थे नहीं। और यहाँ पर मैं काफ़ी देर से स्कोप इन स्कोप आउट करके चेक कर रहा था कि बंदे कहाँ पर है, लेकिन मुझे बंदे दिखाई नहीं दे रहे थे। और इस तरफ भी मैंने आके काफ़ी ज़्यादा चेक किया, मतलब यहाँ पर कि बंदे थे नहीं। तब मैंने सोचा कि बंदे हैं नहीं, चलो सेंट्रल रोड वाले बंदों को ही जाके देखते हैं। तभी देखना यहाँ पर मेरे साथ क्या होने वाला है, यहाँ पर देखना। और जैसे ही मैं अपनी गाड़ी के पास जाता हूँ अपनी गाड़ी लेने के लिए, तभी देखना मेरे को कहीं से AWM पड़ती है और मैं पूरी तरीके से अलर्ट हो जाता हूँ। और मुझे पता था कि ये सेंट्रल रोड वाले बंदे मार रहे हैं पीछे से, तो मैं आता हूँ ये शेक की कवर में। अब देखना गाइस, मेरे पीछे भी 2 स्क्वाड, मतलब 1 स्क्वाड है और मेरे सामने की तरफ भी एक बंदा है जो कि मेरे को हल्का हल्का डैमेज देता रहेगा, देखना। और यहाँ पर मैं मतलब कि बंदों की पोजीशन देखने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर चेक कर रहा था। तो सामने मेरे को ये बॉट दिखा जिसको मैंने इजीली मार दिया। अब देखना ये बंदा मेरे को सामने से डैमेज देगा। मैंने यहाँ पर आके हील किया उस टाइम पे, और वो जो बंदा था वो पता ही नहीं कहाँ ही चढ़ के बैठा था, मेरे को दिख ही नहीं रहा था सामने की तरफ से। मैं कितना देखने की कोशिश कर रहा था कि बंदा कहाँ पर है, लेकिन मुझे बंदा दिख नहीं रहा था। और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मेरे को डैमेज मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं यहाँ पर शेक के कवर में था, इसीलिए वो मेरे को मार नहीं पा रहा था। और देखो ये सामने की तरफ एक और बॉट आ गया, और ये बॉट भी ऐसे इंटेंस सिचुएशन में आते तो फिर पूरा मतलब कि एकदम डर जाते हैं ना। तो मैं काफ़ी देर देखने की कोशिश कर रहा था कि बंदा कहाँ से मेरे को डैमेज दे रहा है इतना। और जैसे ही देखो मैं इस शेक के बाहर निकलूँगा, उसने एक नेट भी कर दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि मैं टाइम से बाहर आ गया, नहीं तो मेरी पेटी वहीं पर बन जाती। और मैं यहाँ पर आके हील करता हूँ, थोड़ी देर अच्छे खासे हील करता हूँ। और देखना बंदा मेरे को, वो ट्रिपल स्टोरी वाला बंदा यही रहा, यही वो बंदा था जो कि मेरे को इतने देर से मतलब कि डैमेज दे रहा था, नेड वेट कर रहा था। अब देखो गाइस, ऐसे सिचुएशन में पेटी लूटने की बजाय ना आपको कवर में जाना चाहिए, कवर में जाके हील करना चाहिए, जो कि मैं ओपन में खड़ा होकर हील कर रहा था। और यही मेरी वो गलती है, और यही गलती आपको नहीं करनी। ऐसे इंटेंस सिचुएशन में अगर आप हो तो आपको ऐसा नहीं करना है। गेम प्ले अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ।